Hello guys, welcome to Zero Fees Classes, day 109. Today we are going to learn how we use the happening at the moment with WS sentences. आज हम पढ़ेंगे happening at the moment के WS sentences. And tomorrow we will study a new chapter. Its name is Present Perfect Tense. इसका नाम क्या है? Present Perfect Tense. यहाँ पे ये होता है कि कोई काम हो चुका है, चुकी है, चुके हैं। मतलब विराट कोहली ने 200 रन मार की है और मैंने खाना खा चुका है, तुमने लिख चुका है, मैं जा चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, मैं कपड़े सुखा चुका हूँ। Like this sentences जिनके ला चुका हूँ, चुके हैं, चुकी हूँ आता है, तब हम वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। हम उसके बारे में गहराई में पढ़ेंगे, बट टुमारो पर कल पढ़ेंगे। तो अभी क्या है? हैपनिंग एट द मोमेंट है। क्या स्टूडेंट? हैपनिंग एट द मोमेंट है। अब देखो हैपनिंग एट द मोमेंट मतलब क्या होता है? दो रीजन होते हैं। पहला रीजन क्या होता है? अब मैं यहाँ रीजन बताने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट डायरेक्टली इस वीडियो को देखेगा उसे कुछ समझ नहीं आएगा, तो प्लीज गो इन माय इंग्लिश चैनल, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस इंग्लिश देख सकते हैं। तो अभी हैपनिंग एट द मोमेंट मतलब क्या होता है? हैपनिंग एट द मोमेंट दो कारण होते हैं। पहला कारण जब हम उसे बोल रहे हो तो घटित भी हो रहा हो, और दूसरा कारण कि वो घटित तो हो रहा हो पर वो खत्म होने वाला हो। अब ये देखो डब्ल्यू सेंटेंसेस है, तो इनके सेंटेंसेस ऐसे होंगे, मैं खाना क्यों खा रहा हूँ, तुम फुटबॉल क्यों खेल रहे हो, मैं पानी क्यों पी रहे हैं, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, मैं गार्डन पार्क क्यों जा रहा हूँ। लाइक दिस सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस जो क्यों करता हूँ मैं या तुम या वह, यस वह, हमें खुद ही पता नहीं होता। सभी बार हम कहते हैं मैं डांस क्यों कर रहा हूँ, पर आप कर तो रहे होते डांस। क्या मतलब है भैया? मतलब हमें डांस हमें करना ही नहीं है, फिर भी हम डांस कर रहे हैं, फिर ये भी पूछ रहे हैं कि मैं डांस कर क्यों रहा हूँ। पता नहीं क्या हो गया। तो क्या पहले उसको छोड़कर अभी हम मीन्स एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हैपनिंग एट द मोमेंट के WS सेंटेंसेस। तो उस सेंटेंसेस को बनाने के लिए पहले हमें जरूरत होगा स्ट्रक्चर का। मीन्स वी नीड स्ट्रक्चर फर्स्ट। स्ट्रक्चर में पहले हम लगा देंगे WS Y plus EMR is MR plus subject plus verb की short form and then object. This is our full structure. ये हमारा क्या स्टूडेंट? फुल स्ट्रक्चर है। पहला हम WH मीन्स Y का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? आई तो शुरू से क्यों आएगा, क्यों क्यों के लिए हम किसे यूज करेंगे? Y का यूज is and are लगा देंगे सब्जेक्ट के थ्रू से। सब्जेक्ट के थ्रू से ही हम is and are लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की शॉर्ट फॉर्म लगेगी एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फोर्थ। अब ये बेसिक में है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म में ज्यादा ध्यान दीजिए। फिर हम हाई लेवल पे जाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर यहाँ पे कह रहे प्ले, मैंने आपको यह बात मीन्स आई टेल यू यस्टरडे, मैंने आपको ये बात कल भी बताया था पर आज ही बता रहे हैं। ओके, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी प्ले होगा। अब इनमें डिफरेंस क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिर्फ प्ले होगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म में इसके साथ ING जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। प्ले। ओके, तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा प्ले, वर्ब की सेकंड फॉर्म में प्ले तो होगा पर उसके साथ ING भी जुड़ जाएगा। मतलब कोई काम मैं कर रही हूँ, कर रहा हूँ, कर रही थी या कर रहे हैं, जो रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं काम अभी कर रहा हूँ या वो कर रही है, वह कर रहे हैं, तो हमको वहां पर
वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, इट्स द कंपल्सरी टेंस, मींस कंपल्सरी, जरूरी, नीडेड है। तो फिर ये हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ये तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का हम क्या कर रहे हैं अभी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं आज से, उसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। तो फिर अब देखो प्रेजेंट जब तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 5 होंगे, फिर देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में 5 होंगे, ये दो बचे हमारे, उसके बाद पास्ट में जाएंगे। ये दोनों में हम क्या करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। देन पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, जैसे वर्ब की, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने कहा है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, है, मतलब था वाली रहेगी। कौन सी बनेगी, था वाली, था, कोई काम हमने किया था, मैं वहां गया था, तुम यहाँ आए थे, मैंने खाना खाया था, मैंने पढ़ाई की थी, मैंने परीक्षा दी थी। तो लाइक दिस सेंटेंसेस हम क्या करेंगे वहां पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म की। Did you understand now? Okay? अब हाँ उस जगह में हम is and are का यूज नहीं, बल्कि उस जगह में हम करेंगे was and were। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम किसी का यूज नहीं करते। I play, I sing, I read, I study, I think, I eat my food, I go to bathroom, I go to bar, I go there, I come here. My little sister like this. I'm playing, I'm dancing, I'm singing, like this sentences. So verb की फर्स्ट फॉर्म ऐसे होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे होती है, था, था, कोई चीज हुई थी, हुई थी। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जैसे मैंने खाना खाया था, I was eating food। और यहाँ पे एक बात और भी होगी, वर्स भी लगेगा वहाँ पे, एंड वर्स। यहाँ पे तीन ऑप्शन है, ईट एंड आर, इसलिए एंड के साथ हम ओनली आई का यूज करते हैं। जिस जगह में ईट एंड आर, जब ईट और आर नहीं होगा जिस जगह में, उस जगह तो एम भी नहीं होगा, सिंपल। तो अब देखो एम, एम हैप्पी है, इसलिए हमने क्या किया, हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पर यहाँ पे तो एम तो नहीं होगा, तो हमने 2 भाग में डिवाइड करेंगे। जैसे वर्ब के साथ लग जाएगा आई वी यू दे आर, मींस आई, नहीं, वर्ब के साथ लग जाएगा आई वी यू आर सिंगुलर सब्जेक्ट, मींस प्लस सब्जेक्ट, वर्ब के साथ लग जाएगा he she it them or singular। Okay students, do you understand now? Okay, if you understand this concept, so please write in the comment section, and if you notice any mistake, so please write in the comment section, because I am your sister, I am the beginners of YouTube, I don't know how to edit, means how to edit high level, because I am little, I edit with myself, so that's why if you notice any mistake, like if the filter is not okay, if the writing you cannot see properly, any mistake, like I think once time I made play like this. Play. I forgot A. So you have to tell me you forgot A in play. So I will be improving. Okay students? So write this. So students, पहले आपको इसे नोट डाउन करना होगा, and then हम sentences की तरफ चलेंगे। So students, I hope you understand, and students, keep it down it. Come student, let's some practice and understand this concept. आओ बच्चों, हम कुछ प्रैक्टिस कर दे, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं। So our first sentence क्या स्टूडेंट? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं खाना क्यों खा रहा हूँ? मैं खाना क्यों खा रहा हूँ? कैसे करें स्टूडेंट्स से, मैं खाना क्यों खा रहा हूँ? think, it's have to type think, मैं खाना क्यों खा रहा हूँ? जल्दी नोट डाउन करो और 3 मिनट सेंटेंस सोचो। Is it complete? Okay, complete. And if you want more time, so you can pause it. So मैं खाना क्यों खा रहा हूँ, इसको कैसे करें?
अब हमें लगाना है WS क्यों के लिए, तो क्या करेंगे, Y am लगा दें क्योंकि मैं, Y am सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो I, why am I वर्ब की फुल फॉर्म खा रहा हूँ, why am I eating, EATING, eating ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, फूड, why am I eating food, मैं खाना क्यों खा रहा हूँ, why am I eating food। और सेकंड सेंटेंस में सेकंड सेंटेंस क्या स्टूडेंट, हमारा सेकंड सेंटेंस है कि वह फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं, स्पीड वाई लगा देंगे क्यों के लिए, वाई फिर लगा देंगे वह, तो दे आर लगेगा, फिर प्लूरल, वाई आर सब्जेक्ट क्या है वे, दे, वाई आर से वर्ब के फुल फॉर्म खेल रहे हैं, वाई आर दे प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है फुटबॉल, लिखेंगे फुटबॉल। ओके स्टूडेंट, अब फर्स्ट सेंटेंस है मैं खाना क्यों खा रहा हूँ, मैं खाना क्यों खा रहा हूँ, why am I eating food, why am I eating food। इस सेंटेंसेस है फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं, वह फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं, why are they playing football, why are they playing football। Students, I hope you understand, and students keep it on it। Come student, let's some more practice। आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our third sentence क्या स्टूडेंट, हमारा थर्ड सेंटेंस है मैं टीवी क्यों देख रही हूँ, मैं, अगर आप बॉय है तो क्यों देख रहा हूँ भी लिखता है, तो मैं टीवी क्यों देख रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, मैं टीवी क्यों देख रहा हूँ, तो पहला बात है कि WS क्यों के लिए, why, ओके एम लगा आई लगा, एम लगाए क्योंकि मैं, तो why am सब्जेक्ट कैसे मैं, तो I, why am I वर्ब की फुल फॉर्म देख रहा हूँ, why am I watching, WATCHING watching, ऑब्जेक्ट क्या है टीवी, तो टीवी, ओके, so why am I watching TV, मैं टीवी क्यों देख रहा हूँ, why am I watching। अब फर्स्ट सेंटेंस क्या स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वह गाना क्यों गा रही है, क्योंकि वो एक है, बिकॉज शी इज अ सिंगर, तो वह गाना क्यों गा रही है, वाई WH लगा देंगे क्यों के लिए, वाई दिस एंड आर लगा देंगे तो वह गाना क्यों गा रही है, तो इज लगेगा, वाई इज सब्जेक्ट क्या है वह शी, why is she वर्ब की फुल फॉर्म गा रही है, why is she singing, SINGING singing, ऑब्जेक्ट क्या है गाना, सॉन्ग। अब फर्स्ट सेंटेंस मैं टीवी क्यों देख रहा हूँ, why am I watching TV, और सेकंड सेंटेंस वह गाना क्यों गा रही है, why is she singing song। Students, I hope you understand, and students keep it on it। Students, let's some more practice। आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, पास होने के लिए एग्जाम में। हम एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ाई नहीं करते, we don't study about exams to be pass and make a good marks and grades, we only study because we have to knowledge। हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें नॉलेज चाहिए, लाइक
अगर किसी ने कहा कि यह खेत मेरा है और उसने कहा कि यह खेत मेरा है, अगर आपको पढ़ाई के बारे में जानकारी होगी तो आप सबूत देखकर यह भी पता लगा सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। So that's why we need knowledge. हमें नॉलेज की जरूरत है। हम पर एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाने के लिए, ग्रेड अच्छे लाने के लिए नहीं पढ़ते। ओके? फर्स्ट सेंटेंस क्या स्टूडेंट? वन फर्स्ट सेंटेंस है मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ? सो वाई लगा देंगे क्यों के लिए, वाई एम लगा देंगे मैं के लिए। वाई एम सब्जेक्ट क्या है? मैं। वाई एम आई वर्ब ऑफ पढ़ाई कर रहा हूँ और हमें नहीं पता क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, सो स्टडी लगा रही हूँ। वाई एम आई स्टडी, STUDYING स्टडी। Okay, so why am I studying? Our sixth sentence क्या explain? हमारा sixth sentence है वह डांस क्यों कर रहे हैं? वह नाच क्यों रहे हैं? मान लो वह नाच क्यों रहे हैं? वह नाच क्यों रहे हैं? So why are they dancing? क्यों के लिए why लग गया? आ लगा देंगे क्योंकि वह है। तो why are सब्जेक्ट क्या है? वह। So they. Why are they? और वर्ब को फॉर्म नाच रहे हैं। Okay. So why are they dancing? DANCING. Okay. Why are they dancing? Student, first sentence मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ? Why am I studying? और second sentence मैं नाच क्यों रहे हैं? Why are they dancing? Students, I hope you understand. And students, keep down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। और सेकंड सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा सेकंड सेंटेंस है वह सो क्यों रहा है? वह सो क्यों रहा है? वह सो क्यों रहा है? तो इसमें से करें स्टूडेंट, वाई लगा देंगे क्यों के लिए, वाई फिर इस लगा देंगे क्योंकि वह है और रहा है, मीन्स ही सिंगुलर। वाई इज ही, सब्जेक्ट क्या है? वह। ही, वाई इज ही, वर्ब के फोर्थ फॉर्म सो रहा है, स्लीपिंग, SLEEPING। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगा। और एक सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा एक सेंटेंस है वह बातें क्यों कर रहे हैं? वह बातें क्यों कर रहे हैं? तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? वाई लगा देंगे क्यों के लिए, वाई और आर लगा देंगे क्योंकि वह है, मीन्स प्लूरल। वाई आर, सब्जेक्ट क्या है? वह, तो दे। वाई आर दे, वर्ब के फोर्थ फॉर्म, बातें क्यों कर रहे हैं? वाई आर दे टॉकिंग, TALKING, टॉकिंग। ओके स्टूडेंट, अब फर्स्ट सेंटेंस वह सो क्यों रहा है? वह सो क्यों रहा है? Why is he sleeping? Why is he sleeping? और सेकंड सेंटेंस वह बातें क्यों कर रहे हैं? वह बातें क्यों कर रहे हैं? Why are they talking? Why are they talking? Students, I hope you understand. And students, keep it down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। और नई सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा नई सेंटेंस है तुम पढ़ क्यों रहे हो? हम नॉलेज लेने के लिए पढ़ रहे हैं। तुम पढ़ क्यों रहे हो? वैसे हमें तो नहीं पता कि तुम क्या पढ़ रहे हो,
तो हम क्या करेंगे, WH के YQ के लिए Y लगा देंगे, YR लगा देंगे। तुम है तो तुम दो भी हो सकते हो, एक भी हो सकते हो। तो YR सब्जेक्ट क्या है तो यू, YRU वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पढ़ क्यों रहे हो, तो हम तो नहीं पता क्या पढ़ रहे हो, तो स्टडिंग करेंगे। Why are studying? STUDYING studying. our tenth sentence क्या स्टूडेंट्स, हमारा टेंथ सेंटेंस है कि वह लिख क्यों रही है, वह लिख क्यों रही है। Why is she writing? क्यों के लिए क्या कर देंगे, why लगा देंगे। अब इस लगा देंगे क्योंकि लड़की है और एक है। Why is सब्जेक्ट क्या है वह, she. Why is she वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख रही है। Why is she writing? WRITING writing. अब फर्स्ट सेंटेंस है तुम पढ़ क्यों रहे हो, Why are you studying? और सेकंड सेंटेंस है लिख क्यों रही है, Why is she writing? Students, I hope you understand. And students, keep it down it. और students, जैसे आज आपने देखा कि कैसे हमने happening at the moment के चैप्टर को कवर किया। अब कल हम करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कल हम यही करने वाले हैं। और स्टूडेंट, जैसे मैं आपके यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लास नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, कॉमेडी वीडियोस भी डालती हूँ और मोटिवेशनल वीडियोस भी डालती हूँ। अब बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं और कुछ नया सीखते हैं। नेक्स्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे बच्चों मल्टीप्लाई, तो 4 कितना हो गया 8। अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारा आंसर क्या होगा 15। आंसर हमारा क्या होगा 15 होगा, करेक्ट आंसर हमारा। इस चैनल में डिवाइड करना तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा कितना होगा 12, ठीक है 12। उसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा होगा 10। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, हो गया आंसर। अब कैसे करें, आप प्लस पे कैसे करें, हम क्या करेंगे 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर हो गया हमारा होगा 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, लिख दिया हमने 22। अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया 15, आंसर हमारा क्या होगा 15। क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे, हमें 4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, हो गया हमारा आंसर 12। 2 को हम कर देंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर हमारा होगा 10। हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, माइनस कर दो हो गया आंसर। फिर हम ऐसे करेंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे डिवाइड, हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15 आ गया। तो ये क्या है, ये है हमारा करेक्ट आंसर। ये तो क्या है हमारी करेक्ट आंसर। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपका वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा इंग्लिश वाला तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। और स्टूडेंट, यू नो मेरा इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है आयशा 70208 नाम से। अगर आप इसे सर्च करेंगे या स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे। यहाँ मैं आपको डेली मैट्रिक्स सिखाती हूँ और मेरी एक नन्ही सी बहन है जो आपको डेली इंग्लिश सेंटेंस सिखाती है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर ऑफ यू, बाय।